चैनल। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी 6 to 10 तक की एनसीईआरटी साइंस, जिसमें मैं 6th क्लास एंड 7th क्लास आपकी कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 8th क्लास। 8th क्लास की जो आपकी वीडियोस रहेंगी वो डिफरेंट सेक्शन की डिफरेंट रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी सेक्शन से, जिसका फर्स्ट चैप्टर आपका रहेगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जब एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल पे सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप। ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं यानी जून टू सितंबर उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप, जैसे शुगर केन, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। एंड ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन यानी अक्टूबर टू मार्च ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं रबी क्रॉप, जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसेट एक्सेट्रा। सॉइल को लूज किया जाता है, टर्न किया जाता है बाय टिल्टिंग एंड प्लोइंग। Then best quality of seeds are selected and this process is called sowing. मैन्योर जो होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसको ऑब्टेन किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से। ये रिच होता है ह्यूमस में एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपकी सॉइल को। वर्मी कंपोस्टिंग होता है, अर्थवॉर्म हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन में, और जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है उसको यूज़ किया जाता है एज ऑर्गेनिक मैटर। फर्टिलाइजर जो होते हैं आपके वो प्रिपेयर किए जाते हैं लेबोरेटरी में और ये रिच होते हैं एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम में। इनमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे कम ह्यूमस होता है। बैक्टीरिया हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वो होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ग्रोथ ऑफ वीड आर कंट्रोल्ड बाय वीडीसाइड। वीडीसाइड का एक एग्जाम्पल है 2,4-D, जो कि वीड्स यानी जो फालतू आपकी क्रॉप के अलावा जो एक्स्ट्रा होता है उनको बोलते हैं वीड्स, जो आपके क्रॉप को ग्रो भी नहीं होने देते अच्छे से। कटिंग ऑफ क्रॉप उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। सेपरेशन ऑफ ग्रेन यानी सीड्स को शाफ्ट से सेपरेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। विनोइंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ डस्ट विद द हेल्प ऑफ विंड। जब हवा से डस्ट वगैरह या कुछ और उनको रिमूव किया जाता है आपकी ग्रेन वगैरह से, अनाज से। देन जो फूड होता है वो स्टोर किया जाता है सिलोस एंड ग्रेनरीज में लार्ज स्केल में। जो कोड लिवर ऑयल होता है वो रिच होता है विटामिन डी एंड विटामिन ए में, और ये फिश से हमें मिलता है कोड लिवर ऑयल। तो आपका सेकेंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। वायरल जो डिजीज़ होती हैं कौन कौन सी होती है? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, चिकन पॉक्स, ये सारी आपकी डिजीजेज वायरल डिजीज़ होती हैं। देन ऐसी डिजीजेज जो बैक्टीरियल होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, वो होती है टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस। एंड प्रोटोजोन डिजीज़ होती है डायसेंट्री एंड मलेरिया। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होता है कर्ड में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लार्ज स्केल में अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, उनको बोलते हैं ईस्ट, यानी ईस्ट को यूज़ किया जाता है। फर्मेंटेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, और ये प्रोसेस दिया था लुइस पास्चर ने 1857 में। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? मेडिसिन जो कि यूज़ की जाती हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, उनकी ग्रोथ को किल करने के लिए, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सारी आपकी एंटीबायोटिक्स है। देन डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो एडवर्ड जेनर ने वो की थी, इन्वेंट की थी। ये की थी 1798 में, डिस्कवर की थी इन्होंने। देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा जो होते हैं वो हेल्प करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको बोलते हैं पैथोजेंस, जो डिजीज कॉज करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज कॉज होती हैं एयर से, वाटर से एंड फूड से। मलेरियल पैरासाइट होता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो एंड डेंगू कॉज्ड बाय फीमेल एडीज मॉस्किटो। मलेरिया फीमेल एनोफ्लीज एंड डेंगू फीमेल एडीज। एंथ्रेक्स होती है एक डिजीज़ होती है, बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, ये कैटल डिजीज़ होती है, वुल इंडस्ट्री में होती है, और इसके लिए जो मेडिसिन है वो बनाई थी रॉबर्ट कोच ने। कुछ आपकी प्रिजर्वेटिव्स हैं जैसे सोडियम बेंजोएट, कॉमन सॉल्ट, ऑयल एंड विनेगर, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट। देन है पास्चराइजेशन, ये दिया था लुइस पास्चर ने।
नेक्स्ट आपका चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। बेसिक यूनिट है जो लाइफ की, वो है सेल। इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो मोर देन वन सेल से, एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेल यूनिसेलुलर होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं? अमीबा में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। जो प्लांट सेल होती है वो डिफर करती है एनिमल सेल से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और ये प्रोटेक्टिव होती है। स्मॉलेस्ट सेल आपकी 0.1 टू 0.5 मिलीमीटर होती है और ये बैक्टीरिया की होती है। लार्जेस्ट सेल होती है आपकी 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर और ये होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो शुतुरमुर्ग है उसका अंडा। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और ये इसके अंदर एनक्लोज करती है ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, उनको बोलते हैं क्रोमोसोम। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग occur with the help of जीन। जीन हेल्प करते हैं ट्रांसफर ऑफ करेक्टर में, पेरेंट से बच्चों में। एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? जिसमें कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा। एंड यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जो ग्रीन कलर ऑफ प्लास्टिड होता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट सेल होती है उसमें लार्जर वैक्यूल होती है एंड जो लीफ में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। नेक्स्ट आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अकर इन, जब मेल और फीमेल बोथ गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कौन कौन से होते हैं? पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्मेडक्ट एंड पेनिस। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ओवरीज, ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे ह्यूमंस वगैरह में, काउ, डॉग्स में होता है। और जो बॉडी के आउटसाइड अगर बाहर होती है वो होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे फिश, फ्रॉग्स वगैरह में वो एग ले करते हैं। एंड ऐसे एनिमल्स जो बर्थ कर देते हैं यंग वंस को, उनको बोलते हैं वीवीपेरस, जैसे ह्यूमंस, डॉग, कैट, जिसे हम बच्चों को जन्म देते हैं। एंड ऐसे एनिमल जो एग ले करते हैं, जो अंडे देते हैं, वो होते हैं ओवीपेरस, जैसे हैन, फ्रॉग्स वगैरह। सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल होता है एग, देन लार्वा, देन प्यूपा, कुकून बनता है, देन अडल्ट। लार्वल जो स्टेज होती है उसको कैटरपिलर भी बोलते हैं। और जो फ्रॉग का लाइफ साइकिल होता है वो होता है एग और लार्वा। लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग होती है टेडपोल, देन अडल्ट। जब लार्वल स्टेज अडल्ट में कन्वर्जन होता है लार्वल स्टेज का, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विथ सिंगल पेरेंट, जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो होती है अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट वगैरह में। अमीबा में रिप्रोडक्शन होती है थ्रू बाइनरी फ्यूजन, जिसमें कि वो 2 में डिवाइड कर जाता है। हाइड्रा में होती है थ्रू बडिंग। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। टीन एज होती है आपकी 13 टू 18-19 ईयर्स। एडम्स एप्पल क्या होता है? जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज, प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। वॉइस बॉक्स बॉयज़ का जो ग्रो कर रहा होता है, आपने देखा होगा बॉयज़ के गले में मतलब पार्ट उभरा हुआ दिखता है, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। जो गर्ल्स की वॉइस होती है वो हाई पिच की होती है एंड बॉयज़ की डीप वॉइस होती है। ह्यूमन का जो वॉइस बॉक्स होता है उसको लैरिंग्स बोलते हैं। जब हार्मोन का डायरेक्टली सिक्रीशन होता है ब्लड में, वो होता है थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मेल हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। एंड फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, वो कंट्रोल करती है हार्मोन्स को। जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो उसका साइकिल होता है 28 टू 38 डेज का मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देन फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होता है एट प्यूबर्टी, उसको बोलते हैं मेनार्क। एंड स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। देन क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन में क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर्स, यानी कि 46 टोटल। सेक्स क्रोमोसोम्स मेल में XY, फीमेल में XX। जब मेल का X फीमेल के X से मिलता है तो बेबी गर्ल होती है।
एंड जब मेल का वाई फीमेल के एक्स से मिलता है तो वो बेबी बॉय होता है। देन है डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन कॉज ग्वाइटर। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो स्क्रीट होता है थायरॉयड ग्लैंड से, और डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉज करती है डायबिटीज़। इंसुलिन स्क्रीट होती है आपकी पेनक्रियाज से। स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं एड्रेनालिन को, प्रेजेंट होता है ये किडनी में। ग्रोथ हार्मोन होता है पिट्यूटरी। मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन थायरॉक्सिन। देन है थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर आयोडीन। आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है थायरॉक्सिन प्रोडक्शन में। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।